Hello everyone guys. Today we are going to talk about UP B.Ed JEE. It means Uttar Pradesh Bachelor of Education Joint Entrance Examination JEE 2023 UP B.Ed। अब यूपी बीएड में कौन कौन से सिलेबस आते हैं, इसका पाठ्यक्रम क्या है, किस तरीके का परीक्षा पैटर्न होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं हम। पहले तो ये बताना चाहेंगे कि यूपी बीएड में क्यों हम करते हैं। यूपी बीएड इसलिए किया आता है कि ग्रेजुएशन के बाद यदि कोई अपना शिक्षक बनना चाहता है, कोई भी, या शिक्षा विभाग में जॉब लेना चाहता है, तो उसके लिए बीएड अनिवार्य होता है। ठीक है। यदि हम परीक्षा पैटर्न की बात करें तो ये वेबसाइट से लिया गया है, पहले देख लेते हैं ध्यान से। यूपी बीएड परीक्षा पैटर्न 2023। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को यूपी बीएड परीक्षा पैटर्न, अंकन योजना, प्रश्नों की संख्या, समय अवधि इत्यादि के बारे में जान लेना आवश्यक है। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा को दो भागों में बांटा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। दो सब्जेक्ट, दो पेपर होंगे हमारे। ठीक है। और प्रत्येक पेपर की अवधि 3 घंटे की होगी। ठीक है। मतलब पेपर 1 भी 3 घंटे का और पेपर 2 भी 3 घंटे का होगा। कुल मिलाकर के 6 घंटे का पेपर हमें देना होगा। और अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, और अगर गलत हो जाता है तो 1/3 माइनस मार्किंग इसमें है, 1/3 मार्क्स जो है कट कर लिए जाएंगे। ठीक है। ये बात हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे। टोटल हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100। पूरे कुल 100 MCQs क्वेश्चन होंगी। और ये पूरा जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में किया जाएगा, ऑनलाइन मोड नहीं है, ऑफलाइन मोड है। तो हमें ये समझ में आ गया होगा कि हमें दो पेपर देने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और दोनों ही पेपर क्या होगा हमारा, 3-3 घंटे का होगा, और सबका अलग अलग सिलेबस है। अब हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के परीक्षा पैटर्न के बारे में जानेंगे। देखो, ये हमारा पेपर 1 है। अब पेपर 1 जो है हमारा, पेपर 1, इसमें पहली बात तो जनरल नॉलेज आएगा। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारा ऑप्शन होता है। या तो हम हिंदी लैंग्वेज चूज करें या फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज चूज करें। ठीक है। और दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 50-50। 50 क्वेश्चन जीके के और 50 क्वेश्चन हमारे हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। और एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 मार्क्स का होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 में, जो कि 200 मार्क्स का होगा, और टाइम कितना होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। तो पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में जान लें, और इसके बाद फिर हम अलग से एक एक सब्जेक्ट, जैसे हिंदी में क्या है, और उसके बाद जीके में, जीएस में क्या है, उसके बाद उन सभी को देखेंगे। तो ये हमारा पेपर 1 हो गया। अब इसके बाद हम पेपर 2 का परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं। ये हमारा पेपर 2 का है बीएड में। इसमें पहले होगा हमारा सामान्य योग्यता परीक्षा। ठीक है। और इसमें हमारे 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। और इसके बाद हमारा विषय योग्यता। विषय योग्यता का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम जब हम ये फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन आया होगा कि मतलब आप आर्ट्स से हैं या फिर साइंस से हैं। ठीक है। आर्ट्स, साइंस, इसका ऑप्शन आया होगा। तो जिस स्ट्रीम का जिसने फिल किया होगा उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। कोई एग्रीकल्चर का है या कॉमर्स का है, तो जो जिसने चूज किया होगा उसके 50 क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करने होंगे। और ये भी हमारा 100 मार्क्स का ही होगा। तो कुल मिलाकर के पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चंस और मार्किंग कितने की, 200 मार्क्स का ये हमारा जो है आएगा। और इसमें भी टाइम कितना है, 3 घंटे का समय इसमें दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया,
मतलब एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है ये हमने जान लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पेपर वन में जो हमारा बीएड में सिलेबस है उसके लिए हम देखते हैं पेपर वन में। ठीक है, तो पेपर वन में हमने सबसे पहले बताया था कि हमारा क्या है, जनरल नॉलेज आएगा 50 क्वेश्चन। अब वो 50 क्वेश्चंस हमारे कहाँ से आने वाले हैं ये चीज़ जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस हमें इतना पढ़ लेना है, इतना। ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के लिए यूपी बीएड का ये पाठ्यक्रम है, ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पहला चीज़ तो हिस्ट्री। हिस्ट्री में अब मेन, जैसे अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करें तो मेनली हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद खेल और राजनीति, पॉलिटिकल इश्यूज जो प्रेजेंट टाइम में या जो करंट में चल रहे हैं, खेल में जैसे आईपीएल हो गया। ठीक है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स हो गई। ठीक, ज्योग्राफी आएंगे, और जनरल साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो हो गए। उसके बाद संस्कृति और कला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और ये बहुत फेमस है। समसामयिकी मतलब करंट अफेयर। तो जो 50 मार्क्स का हमारा पेपर वन का पहला पार्ट है, 50 नंबर का 50, जो सॉरी जो 50 क्वेश्चंस आएंगे हमारे 50 क्वेश्चंस। ठीक है, पेपर वन के जो 50 क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं 6 टॉपिक से आने वाले हैं। तो इन 6 टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ लेना है। हिस्ट्री में बहुत अंदर तक नहीं जाना है कि हम पूरा मॉडर्न मिडवल और एंशियंट पढ़ें। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहीं से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, तो वहीं से क्वेश्चंस हमें देखने हैं। ठीक है, तो ये पेपर वन का हमारा हो गया जीएस का सिलेबस। ठीक है, अब इसके बाद पेपर वन में जो सेकंड पार्ट है उसमें लैंग्वेज है, मतलब या तो हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी लैंग्वेज कि जिसने पेपर टू में अपना जो लैंग्वेज है वो हिंदी चूज किया है। ठीक है, उसका क्या सिलेबस है ये ध्यान देते हैं। देखो, ये हमारा हिंदी भाषा का सिलेबस है, हिंदी लैंग्वेज, यूपी बीएड का पाठ्यक्रम हिंदी का। तो सबसे पहला काम क्या, व्याकरण। अब व्याकरण में हमारा क्या क्या आएगा, जैसे कोई वाक्य दे दिया और पूछ लिया इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, और सर्वनाम पूछ लिया। ठीक, ये सब विशेषण पूछ लिया, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें उसकी विशेषता क्या है कि वह अच्छा है। तो इस तरीके से हमें बताने होंगे कि कौन सा विशेषण है, कौन सा जो है संज्ञा है। ठीक, तो ये व्याकरण में हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग ये तो आना फिक्स है। फिर क्या है, संधि समास, बहुत ही फेमस टॉपिक है। फिर अलंकार हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द, ये विपरीतार्थक शब्द, रस छंद अलंकार। ये 10 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं बीएड एग्जाम में। ठीक है, तो ये हिंदी लैंग्वेज जिन्होंने चूज किया है पेपर वन के सेकंड पार्ट में, वो जो है इसको जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी हमारे कुल मिलाकर के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुल 50 क्वेश्चंस यहाँ से भी हमारे आएंगे इन 10 टॉपिक से। और आने वाले दिनों में हम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये था पेपर वन में जिन्होंने लैंग्वेज ऑप्ट किया था हिंदी। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि भाई पेपर वन में कुछ लोग हिंदी लैंग्वेज ना ऑप्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट किए हों। वो हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम हिंदी लैंग्वेज में करें या तो फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज में करें। तो जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट किया है उनका सिलेबस है ये। इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें टेंसेस पढ़ने होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, और इंडेफिनिट हुआ, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब हमें पता होना चाहिए। सेकंड है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस पता होना चाहिए। वोकैब्स, वोकैब्स में सब कुछ आ जाएगा भाई, एंटोनिम, सिनोनिम। ठीक है, और इसके अलावा इडियम्स, फ्रेज हुआ, सब कुछ इसमें आ जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ। फिर है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सभी 8 टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे, किसके लिए, यूपी बीएड सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज, ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। जिन्होंने पेपर वन में
इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया है उनको ये जो है क्वेश्चन लगाना होगा, मतलब वो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें भी उनके 50 क्वेश्चंस ही होंगे, ये 8 टॉपिक से, ठीक है। तो या तो हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शन होता है। तो ये हमारे पेपर 1 की बात हो गई, ठीक है। पेपर 1 हमारा हो गया, ठीक। ये 3 घंटे का होगा पेपर 1 खत्म। अब हम पेपर 2 पर आते हैं, ठीक है। पेपर 2 के बारे में जानते हैं। पेपर 2 का क्या चीज है, कैसे सीन है, सिनारियो क्या है उसका, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ध्यान दें, पेपर 2 में जो है, अब हम बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कैसे कैसे हम विषयवार क्या पढ़ें, वो हम अब पेपर 2 के बारे में जानेंगे आगे, ठीक है। चलो भाई, अब जो पेपर 2 जिस तरीके से हमारा पेपर 1 2 भागों में बटा हुआ था, ऐसे ही हमारा पेपर 2 भी 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दें, पेपर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सामान्य अभिरुचि या सामान्य योग्यता। तो इसमें देखो क्या चीज आएगा, हमारा ध्यान से देखना है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। समान योग्यता परीक्षा के लिए यूपी बीएड पाठ्यक्रम, ध्यान से देखें। उम्मीदवारों की संख्या प्रणाली, ठीक है, उम्मीदवारों की संख्या प्रणाली और उम्मीदवार की संख्या भावना का उचित उपयोग करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए प्रश्नों को तैयार किया जाएगा। समान योग्यता परीक्षा एक स्कोरिंग विषय है, निम्नलिखित विषयों के साथ कुशलतापूर्वक तैयारी करें। देखो, इसमें हमारा जिसको हम मेनली क्या बोलते हैं, जो ज्यादा लोग जानते हैं इसको, अगर हम, तो इसको लोग बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, यही चीज है ये। इससे घबराए नहीं कि ये क्या चीज आ गया, ये रीजनिंग ही है, जो हम लोग जो है अपना मेंटल एबिलिटी जिसे हम बोल सकते हैं, सामान्य अभिरुचि जिसे हम बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस मेनली होंगे। तो थिंकिंग स्किल पर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन हो गया, सीरीज हो गया, ठीक है। और ये ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक, सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, ठीक है। तो ये इतना, ये तो हमने देखो यहाँ पर कुछ चीजें हमें जो है कट भी कर देनी है। जैसे ये जो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से लगभग कभी क्वेश्चन, कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो, लेकिन कभी पूछा नहीं गया है। प्रॉफिट लॉस से कभी कभार एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया। अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया। बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं इसमें, तो ये रीजनिंग से ही आए हुए हैं, जैसे एवरेज तक का हम मान सकते हैं, ठीक है। ये तीनों टॉपिक्स पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर के टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके लिए, रीजनिंग के लिए, तो ऊपर के जो ये 12-13 टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ना जरूरी है। अगर हो सके तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभार एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पेपर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें हमें इन टॉपिक्स को देखना होगा, और यहाँ से हमारे कुल मिला के 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारा रीजनिंग हो गया एक तरीके से, रीजनिंग, जिसे सिलेबस में सामान्य योग्यता परीक्षा बोला गया है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो हमारा पेपर 2 है, उसका सेकेंड पार्ट, वो ध्यान देने वाली बात है। पेपर 2 का सेकेंड पार्ट का कोई स्पेशल सिलेबस नहीं है, बट ये जो है वेबसाइट पे क्या है वो जान लेना आवश्यक है। ये देखो भाई, पेपर 2 जो है, वो पहले देखो, पेपर 2 का जो सेकंड पार्ट है, पहले ये हम बता दें, पेपर 2 का जो सेकंड पार्ट है हमारा, वो विषय योग्यता पर आधारित है। पेपर 2 का जो हमारा ये क्या है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये किस पर डिपेंडेंट है, सब्जेक्ट स्पेशलिटी पर। मतलब आपने जो ऑप्ट किया था फॉर्म फिल करते वक्त, किसी ने कॉमर्स लिया होगा, किसी ने आर्ट्स, किसी ने साइंस स्ट्रीम, किसी ने एग्रीकल्चर, तो उस पर बेस्ड है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये देखना है। इस खंड में उम्मीदवार को होने की आवश्यकता होती है जिसने उन्होंने अ, अपना स्नातक पूरा कर लिया है, ठीक है। उम्मीदवारों को कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि सहित चुने गए विषयों के लिए कक्षा 11, 12 और स्नातक के पूर्ण पाठ्यक्रम को संशोधित करना होगा या फिर उसे पढ़ना होगा। तो कुल मिलाकर के क्लास 11, क्लास 12 और फिर जो हमने ग्रेजुएशन में 11th, 12th और फिर जो ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स को, उन्हीं को हमें स्टैटिक टाइप में, मतलब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनके जो है
तैयार कर लेने होंगे, तो वहां से हमारे 50 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। 50 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे वहां से बनेंगे। ठीक है, तो ये इसका अगर हम बात करें पेपर टू, तो पेपर टू का कोई विशेष सिलेबस नहीं दे रखा है हमें। ठीक है, बस इतना ही रखा है कि हमें अपने जो सब्जेक्ट हमने ऑप्ट किया है, चाहे वो आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, उसमें हमारा जो है सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, चलो भाई। तो इस तरीके से हमने बहुत ही कम समय में जान लिया कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या आने वाला है, कितने पार्ट्स में हमारा पेपर, 6 घंटे का पेपर होता है, पेपर वन और पेपर टू। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हमारा ये सीन पूरा क्रिएट होता है। ठीक है, जिन्होंने हिंदी में नहीं समझ पाया भाई, ये इंग्लिश में भी इंग्लिश वर्जन है। बाकी इधर